Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 8 of class 6. The name of the chapter is Poor George, बेचारा जॉर्ज। इस कहानी में एक जॉर्ज की कहानी है जो कि जिसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी टीचर उसके लिए ऐसा क्या करती है जिससे कि उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। George hated school. It was not that his teacher were that bad. जॉर्ज हेट करता है स्कूल से। ऐसा नहीं है कि उसके टीचर जो है बेकार है उसके लिए, मतलब टीचर भी बेकार नहीं है। एक्चुअली दे ट्राइड देयर बेस्ट विद जॉर्ज। इट वाज दैट ही वाज अनइंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू स्कूल। एक्चुअली में बहुत कोशिश करती हैं कि जॉर्ज अच्छा बन जाए, लेकिन फिर भी उसके हर उस चीज़ से उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसका, जो भी स्कूल से रिलेटेड है। मतलब उसे स्कूल में पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। I would rather draw or play baseball anyways, he would mutter. Last open house, George waited up for his mom and dad to return home so he could hear the reports his teachers gave about him. उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसे क्या पसंद है, उसे ड्राइंग वगैरह करना पसंद है और बेसबॉल खेलना पसंद है। और जब वो घर जाता है तो वो वेट करता है मॉम डैड का कि उसके पापा आएंगे, और अपने मॉम डैड का वेट करता है और कि उसके पापा आएंगे और उसके वो बताएंगे कि उसके टीचर ने उसके बारे में क्या कहा। जॉर्ज, all your teachers say the same thing. His father stated firmly, you just don't put enough effort into your subjects, George. You could do a lot better if you tried harder. जॉर्ज कहता है कि जैसे कि सारे टीचर्स वही सेम बातें कहती हैं कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो लेकिन तुम करते नहीं हो। अब वो बहुत स्ट्रेटली, मतलब बहुत फर्मली होकर कहते हैं उसके फादर, मतलब गुस्से से में कहते हैं कि तुम जो है तुम बहुत अच्छा प्रयास, अगर तुम बहुत अच्छा प्रयास करो अपने सब्जेक्ट्स में, अपने काम पर, तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन तुम करते नहीं हो। Poor George. He did try, Dad did not know how much he tried. School stuff just did not come easy like it did for his older sister Jill. बेचारा जॉर्ज कोशिश तो करता है, उन्हें क्या पता कि वो कितनी कोशिश करता है स्कूल में मन लगाने की, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो क्या करे, है ना। ये कहना तो बिल्कुल, और भी मुश्किल उसके लिए तब कब खड़ी हो जाती है जब सबको ये पता मतलब उसे पढ़ाई इतनी ईजी नहीं लगती जितने की ईजी उसकी बहन जिल को लगती है। उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है उसकी बहन जिल को। तो अब वो बेचारा क्या कहे कि वो तो पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक और प्रॉब्लम उसके लिए जब हो जाती है, जब पता चलता है कि जो उसकी बहन जिल है वो कितनी अच्छी है पढ़ने में, और तो उसे देखते जैसे जब भी किसी टीचर को पता चलता है कि ये जो है जिल का भाई है या जिल इसकी बहन है, तो क्या कहते हैं, तो What a lovely girl and wonderful student, George thought. तो जॉर्ज सभी ये कहते हैं कि कितनी प्यारी सी लड़की है और कितना वंडरफुल स्टूडेंट है ये, उसकी बहन के बारे में यही कहते हैं सब। तो जॉर्ज ऐसे सोचता रहता है, ठीक है। Well, it was during spring that things took a turn for better for poor George. सब कुछ ठीक है, लेकिन अब क्या होने, स्प्रिंग सीजन जैसे आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि अब जॉर्ज के लिए भी चीज़ें बदलने जा रही हैं, बदल जाएंगी अब। जॉर्ज के लिए भी चीज़ें अब बदलेंगी। एवरी ईयर द सेवेंथ ग्रेडर्स put on an Easter performance, singing, dancing and reciting poetry. हर साल जो सेवेंथ वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ईस्टर पर परफॉर्मेंस करते हैं, सिंगिंग, डांसिंग और जो पोएट्री वगैरह सुनाई जाती है उसके लिए परफॉर्मेंस करते हैं। फोटोग्राफर यूजुअली अपीयर्ड ऑन द ओपनिंग डे एंड टुक पिक्चर्स फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। एज यूजुअल जॉर्ज वाज डूडलिंग हिज लिटिल ड्राइंग व्हाइल मिसेस गेमा वाज चूजिंग स्टूडेंट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज इन द शो। फोटोग्राफर भी वहाँ पर आता है फोटो वगैरह लेने के लिए और अपने लोकल न्यूज़पेपर में फोटो लगाता है। तो सोचिए न्यूज़पेपर वाला भी आया हुआ है, तो मतलब कितना अच्छा सा प्रोग्राम है ये। और लेकिन जॉर्ज क्या है, डूडलिंग कर रहा है, अपनी छोटी छोटी पिक्चर्स कार्टून की वो बनाने में व्यस्त है, वो उसी चीज़ों को बना रहा है। लेकिन मिस्टर गेमा जो कि उनकी टीचर है, जो कि परफॉर्मेंस करा रही है, वो क्या कर रही हैं, जो बच्चों को सिलेक्ट कर रही हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, किसी को सिंगिंग के लिए, किसी को डांसिंग के लिए, इन सब कामों में वो चूज़ कर रही हैं बच्चों को। This is boring, thought George as he escaped into his wonder of cartoons. He was so deep in his daydreams that he did not notice Mrs. Gema
स्टैंडिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम। तो मिस्टर गेमा तो लगी हुई थी बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए, और उसे इतना बोर लग रहा था जॉर्ज को, ये सब काम बहुत ज़्यादा बोर लग रहा था, इसलिए वो अपनी दुनिया में खो गया था, कार्टून की दुनिया में, बिल्कुल बस कार्टून बना रहा था और अपनी दुनिया में खोया हुआ था। लेकिन उसे ये भी पता नहीं चला कि कब उस मिसेस गेमा, उसकी टीचर, उसके सामने आकर खड़ी भी हो जाती है। ठीक है। ओह, he whispered to himself as she took away his drawing and said firmly, George, see me after class. एकदम से जब टीचर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है तो ओह, मतलब एकदम से वो एकदम पहले तो जागता है, फिर कि किसी ने क्या कर दिया, फिर ओह, ये तो मतलब उसकी मैडम उसके सामने खड़ी हुई हैं, और जैसे ही वो देखता है ऐसे तो जो उसकी टीचर है वो क्या करती हैं, उससे उसकी जो जॉर्ज ड्राइंग बना रहा था वो ड्राइंग ले लेती है उसके हाथ में से, और उससे कहती है कि तुम मुझसे बाद में आकर मिलना। As the bell rang for lunch, everyone filed out. Everyone except George. जब लंच की बेल बजती है तो सभी क्लास छोड़ते हैं, सभी वहाँ चले जाते हैं सिवाय जॉर्ज के। हर एक लंच के लिए चला जाता है लेकिन जॉर्ज नहीं जाता। He walked slowly up to his teacher's desk, wondering what his punishment would be. अब वो धीरे धीरे जॉर्ज के टीचर के डेस्क के पास जाता है, मतलब जो मिसेस गेमा है टीचर उनके पास धीरे धीरे उस डेस्क के पास जाता है, और क्या करता है, उसे लग रहा था कि अब देखो पता नहीं क्या मुझे पनिशमेंट मिलेगी। मिसेस गेमा's response was a surprise. मिसेस गेमा का जो रेस्पॉन्स था बहुत ही सरप्राइज था, मतलब वो तो ये सोच रहा था कि मुझे कुछ पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन जब उसने मिसेस गेमा का रेस्पॉन्स देखा तो वो एक सरप्राइज था। जॉर्ज रिचमंड, डू नॉट डूडल ड्यूरिंग क्लास अगेन। रिचमंड से बोलती है, जॉर्ज रिचमंड, अब तुम दोबारा से ऐसी पिक्चरें दोबारा नहीं बनाओगे क्लास में। यू नो माई फीलिंग अबाउट दैट, आई एम सरप्राइज्ड एट यू नाउ दिस ड्राइंग शो मी एट दैट यू आर क्वाइट एन आर्टिस्ट। तुम्हें मेरी फीलिंग के बारे में क्या तुम्हें पता है, तुम जानते हो मेरी फीलिंग के बारे में, तुम्हारी पिक्चर को देखकर मुझे क्या ऐसा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ तुम्हें देखकर। अब जो है आप इस ड्राइंग को, मतलब इतनी प्यारी ड्राइंग तुमने मुझे दिखाई है कि तुम तो बिल्कुल एक आर्टिस्ट लगते हो, है ना, तुम तो बिल्कुल एक आर्टिस्ट हो। वी आर गोइंग टू यूज योर टैलेंट इन द ईस्टर शो। अब हम जो है तुम्हारे इस टैलेंट को किस में दिखाएंगे, ईस्टर शो में, जो ईस्टर शो की तैयारी वो करा रही थी मिसेस गेमा। वुड यू लाइक टू बी इन चार्ज ऑफ ऑल द आर्ट वर्क एंड स्टेगिंग जॉर्ज। क्या तुम इस सारे काम का चार्ज लेना पसंद करोगे। जॉर्ज से वो कहती है कि मतलब वो तो सरप्राइज ही हो गया था ऐसा सुनकर कि पहले तो उसे पनिशमेंट नहीं मिली और ऊपर से उसकी ड्राइंग की तारीफ हो रही है और ऊपर से उसको चार्ज भी मिल रहा है आर्ट वर्क का, जो भी आर्ट वर्क उसमें होना है उस प्रोग्राम में, परफॉर्मेंस में, उसमें। वाओ, ही कुड नॉट बिलीव इट। मिसेस गेमा वांटेड हिम टू डू ऑल ऑफ दैट बाय हिमसेल्फ। व्हाट वन, द आइडियाज वर ऑलरेडी flooding his brain. Finally George had the chance to really prove what he could do. wow, उसे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मिसेस गेमा उससे सारा काम करना चाहती है, उससे खुद से अकेले से। वो जॉर्ज को तो बिल्कुल यकीन नहीं आता, उसको तो बड़ा मजा सा आ गया, उसके तो दिमाग में पता नहीं ऐसी उथल पुथल सी मचने लगी कि वो क्या क्या करेगा और क्या क्या नहीं करेगा, मतलब बस सब कुछ उसके मतलब मजा सा आ गया था। अब जॉर्ज को भी एक ऐसा चांस मिल गया था जिससे कि वो अपने आप को प्रूव कर सकता है कि वो भी अच्छा बच्चा है। जॉर्ज, इफ यू रियली डोंट वांट टू डू इट, आई कुड आस्क अनदर स्टूडेंट। नो नो, आई डू मिसेस गेमा, आई विल गेट राइट टू वर्क। जॉर्ज से फिर वो कहती है मिसेस गेमा कि अगर तुम नहीं करना चाहते हो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, तो मैं किसी दूसरे स्टूडेंट से कह सकती हूँ। तो जॉर्ज कहता नो नो, मैं इस काम को करूंगा, नहीं मैं ही इस काम को करूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा इस काम को। एज जॉर्ज क्लम्सली लेफ्ट द क्लासरूम, तो उसके बाद क्या होता है, जॉर्ज लड़खड़ाते हुए क्लासरूम से बाहर आता है। ट्रिपिंग ओवर द वेस्ट बास्केट, मिसेस गेमा वे जो डस्टबिन सा होता है उसको उसमें उसके ठोकर लग जाती है उसको, मतलब, और लड़खड़ाते हुए सी वो क्लास से बाहर निकलता है। और जो मिसेस गेमा है, बहुत बड़ी सी स्माइल उनके चेहरे पर आ जाती है, क्योंकि जो वो चाह रही थी वो हो रहा था। शी न्यू दिस वुड गिव हर अनमोटिवेटेड स्टूडेंट द कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन ही डिस्पैरेटली नीडेड, क्योंकि उसे पता था कि अब एक ऐसा अनकॉन्फिडेंस स्टूडेंट को उन्होंने चांस दिया था जिसकी उसे अपने आप को प्रूव करने के लिए एक ऐसा चांस दिया था जिसकी उस स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी।
The next few weeks were hectic ones for George. अब अगले जो कुछ वीक्स जॉर्ज के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने जा रहे थे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे. He would finish his homework during lunch time. अपना लंच टाइम में तो वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था, और जब फ्री टाइम था, स्कूल के बाद का जो टाइम था, वो अपना स्टेज पर काम करता था वो, है ना. Only 2 other students were chosen to help, but Mrs. Gamer stressed to George that he was in charge. वैसे तो 2 और स्टूडेंट्स भी उसके साथ लग रहे थे काम में, लेकिन उसका जो असली चार्ज था वो जॉर्ज को ही दिया हुआ था. उसको स्ट्रेस करा था कि नहीं, तुम ही इस काम को करोगे. बिजनेस स्प्रैंग टू लाइफ. मतलब चीजें एकदम बदली बदली सी हो रही थी. फ्लावर्स पॉप्ड थ्रू वाइब्रेंट ग्रीन ग्रास. जो हरे हरी घासें थी, इन पे फूल खिलने लगे थे, जैसे फूल खिल रहे हों, खिल गए. जॉर्ज फेल्ट अ ट्रिमेंडस सेंस ऑफ एक्साइटमेंट. मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, बहुत ज्यादा वो खुश हो रहा था. His mom certainly did not need to push her son to school these mornings. अब उसकी मम्मा को उसे स्कूल भेजने के लिए ज़बरदस्ती धक्का देने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं थी. अब वो अपने आप ही, क्योंकि वो स्कूल जा रहा था, मज़े कर रहा था. What color should I paint the basket, George? कौन सा कलर हमें बास्केट के अंदर करना चाहिए, जॉर्ज? एमेंडा पूछती है एक आफ्टरनून को. एमेंडा पूछती है कौन सा कलर हमें करना चाहिए. लाइट ब्राउन बट बी careful not to get the color on the eggs. Let me cover the eggs with newspaper so they won't get in your way. लाइट ब्राउन इस पर करना चाहिए, लेकिन बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि इसके बाहर ना निकल जाए, इसके एग के अंदर ना हो जाए. उसके अंदर एग बने हुए थे बास्केट के अंदर. तो वो कहता है कि मैं इस पर न्यूज़पेपर रख देता हूँ, और फिर ठीक से मैं इसको जो है, फिर ठीक से हम इसको, इसके ऊपर वो कर देता है कलर वगैरह. ठीक है. अमेंडा वेटेड ब्रश इन हैंड व्हाइल द स्लाइट बॉय केयरफुली कवर्ड द एस्ट्रो एग्स विद पेपर. अमेंडा तो हाथ में ब्रश ही लेती रह गई, और उस प्यारे से लड़के ने उस पर एग के ऊपर न्यूज़पेपर रखकर उसके चारों तरफ अच्छे से कलर भी उसने कर दिया. थैंक्स जॉर्ज, शी सेड cheerfully and went back to work. वो जॉर्ज को थैंक बोलती है और कहती है कि चीयरफुल, खुश रहो, और वापस अपने काम पर चली जाती है. वेल फाइनली इट वाज डन. आखिरकार वो काम पूरा हो गया. मिसेस गेमा टुक अ लास्ट लुक व्हाइल द एंटायर 7th grade watched her. और मिसेस गेमा ने जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ अच्छे से, सभी 7th क्लास की तरफ, उनकी तरफ देखा. जॉर्ज वेटेड होल्डिंग हिज ब्रेथ. मे बी शी वुड नॉट लाइक इट, मे बी आई शुड हैव पेंटेड द बिजनेस येलो, मे बी. जब सबकी तरफ उसने देखा, मिसेस गेमा ने जब सब बच्चों की तरफ देखा, 7th क्लास के बच्चों की तरफ, तो जॉर्ज को भी ऐसा लग रहा था कि शायद मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, वो मुझे क्या कहेंगे, क्या मुझे इस पर येलो कलर करना चाहिए था इस हाउस के अंदर, या कैसा करना चाहिए था. मतलब वो इमेजिन कर रहा था कि मैंने ये तो गलत नहीं कर दिया, मैंने वो तो गलत नहीं कर दिया. वो ऐसे ही बस उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता, शायद मैंने ये तो नहीं करा है ना, ऐसा वो कर रहा था. जॉर्ज रिटमन, यू हैव डन अ रिमार्केबल जॉब, आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू. तो जॉर्ज रिटमन को कहते हैं कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम करा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ. आई हैव नेवर सीन अ मोर ब्यूटीफुल एंड ऑथेंटिक स्टेज. मैंने इतना प्यारा काम अब नहीं देखा इससे पहले. इतना सुंदर काम, इतना ऑथेंटिक, मतलब इतना जीनियस स्टेज तुमने तैयार करा है, इतना प्यारा तुमने काम करा है. तो उनकी तारीफ करती है जॉर्ज की. देन ही हियर्ड क्लैपिंग. तब उसके लिए क्लैपिंग होने लगती है. दे वर क्लैपिंग फॉर जॉर्ज एंड इट फेल्ट सो वंडरफुल. और ये क्लैपिंग जॉर्ज के लिए थी. इतना मजा आ रहा था, बहुत मजा उसको आ रहा था. His parents would be here tonight. आज रात उसके पेरेंट्स भी ये सब सुनेंगे. They would smile in the audience as they gazed at the scenery their son had created. और वो भी मतलब अब उसके मम्मी पापा भी उसकी ये तारीफ सुनेंगे, उसकी बनाई हुई पिक्चर को वो देखेंगे और वो बड़े खुश होंगे. जॉर्ज फेल्ट अ पार्ट ऑफ द क्लास नाउ. अब जॉर्ज भी कैसा महसूस कर रहा था, क्लास का एक पार्ट महसूस कर रहा था. He was respectable by his friends. उसके फ्रेंड्स उसके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हो गए थे अब, है ना. एंड एडमायर्ड फॉर हिज टैलेंट. उसकी जो टैलेंट था उसकी एडमायर कर रहे थे. एडमायर मतलब प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे. एज ए लुक्ड वंस अगेन एट द ब्यूटीफुल ईस्टर सीन ऑन द स्टेज. इतना प्यारा, क्योंकि उसने इतना सुंदर ईस्टर सीन स्टेज पर उसने बनाया था. ही विस्पर्ड सॉफ्टली, आई डिड अ प्रीटी गुड जॉब आफ्टर ऑल. और फिर वो अपने आप से बड़बड़ाता से है, फुसफुसी करता, आखिरकार मैंने अपना काम बहुत बढ़िया करा है ना, मैंने बहुत अच्छा सा अपना सारा काम बहुत अच्छे से करा. आखिरकार वो उसे खुद भी एक फीलिंग सी आती है ऐसी. तो अगर किसी बच्चे का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो अगर वो किसी अपनी चीज़ में जिसमें बेस्ट है उसको भी वो अपना करे, तो भी वो उसको अच्छे से मोटिवेट होता है और लाइफ में कुछ कर लेता है. तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल. विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. गुड बाय एंड थैंक यू.